हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज डे सेकेंड। डे फर्स्ट में हम लोगों ने सॉल्व किया था रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स के क्वेश्चन। आज डे सेकेंड में हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में टोटल एग्जाम्पलर के 20 क्वेश्चंस हैं। उन 20 क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे। चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, अमॉन्ग द टर्म्स लिस्टेड बिलो दोज दैट आर नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम्स फॉर अ फ्लोरल वॉर्ल आर। तो फ्लोरल वॉर्ल में 4 वॉर्ल होते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। फ्लोरल वॉर्ल में हम लोग टोटल पढ़ते हैं 4 फ्लोरल वॉर्ल। इस 4 फ्लोरल वॉर्ल में हम लोग पढ़ते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोसियम। टेक्निकली हम लोग ये बोलते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोसियम। कैलिक्स की यूनिट होती है सेपल, कोरोला की यूनिट होती है पेटल, एंड्रोशियम की यूनिट होती है स्टेमेन, गाइनोसियम की यूनिट होती है कार्पेल। तो जरा यहाँ पर देखिए, बोला है टेक्निकली कौन करेक्ट नहीं है। तो टेक्निकली हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोसियम। यहाँ पर क्या दिया है जरा देखिए, एंड्रोशियम टेक्निकली बोलते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, एंड्रोशियम करेक्ट है। कार्पेल हम लोग नहीं बोलते, टेक्निकली क्या बोलते हैं हम लोग, गाइनोसियम बोलते हैं। तो कार्पेल ये गलत हो गया। कोरोला हम लोग बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। सेपल हम लोग नहीं बोलते, टेक्निकली क्या बोलते हैं, कैलिक्स, मतलब ये गलत हो गया। तो एंड्रोशियम और कोरोला ये तो टेक्निकली बोलते हैं, बट कार्पेल और सेपल हम लोग टेक्निकली नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, नॉट टेक्निकली करेक्ट। तो टेक्निकली करेक्ट कौन नहीं है, यही कार्पेल और सेपल। तो जरा देख लीजिए कार्पेल और सेपल कहाँ पर है, सेकेंड एंड फोर्थ, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। कैलिक्स और कोरोला को हम लोग बोलते हैं एसेसरी स्ट्रक्चर या एसेसरी ऑर्गन। एंड्रोशियम और गाइनोसियम को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर। चलिए पहला क्वेश्चन ये हुआ कि टेक्निकली कौन सा करेक्ट नहीं है फ्लोरल वॉर्ल के लिए। तो कार्पेल और सेपल टेक्निकली करेक्ट नहीं है। टेक्निकली हम लोग बोलेंगे गाइनोसियम और सेपल के लिए क्या बोलेंगे, कैलिक्स। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल एज इज टू एन एंथर। बोलो एम्ब्रियो सैक जैसे ओव्यूल में होता है, एंथर में वैसा क्या होता है। तो याद रखना, एम्ब्रियो सैक की अगर हम लोग बात करें, चलो अगर हम लोग एम्ब्रियो सैक की बात करें तो जरा देखिए, ये हम लोग पढ़ते हैं एक कार्पेल, और इस कार्पेल में ये है ओवरी, ये है ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। और इस ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक, इस ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। और इस एम्ब्रियो सैक में फॉर्मेशन होता है एग सेल का। इस एम्ब्रियो सैक में फॉर्मेशन होता है किसका, एग सेल का। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, ये होगा एग सेल, जो कि फीमेल गैमीट है। तो चलिए ये कह रहे हैं कि एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल। एम्ब्रियो सैक या ओव्यूल में जैसे एम्ब्रियो सैक है, एंथर में वैसा क्या है। जरा एंथर की बात करें हम लोग, एंथर होता है बाइलोब्ड, एंथर होता है बाइलोब्ड। और एक लोब में पाया जाता है 2 थीका इस तरह से, जिसे हम लोग बोलते हैं पॉलन सैक। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन सैक। इसी थीका को जब एंथर मैच्योर होता है तो हम लोग बोलते हैं पॉलन सैक। और इसी पॉलन सैक में यहाँ पर फॉर्मेशन होता है पॉलन ग्रेन्स का। ये फॉर्मेशन होता है पॉलन ग्रेन्स का। तो याद रखना, एक ओव्यूल में जैसे एम्ब्रियो सैक होता है, वैसे ही एंथर में पॉलन ग्रेन होता है। कौन होता है, पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पॉलन ग्रेन। क्लियर। और याद रखना, एम्ब्रियो सैक को बोलते हैं फीमेल गैमिटोफाइट, इसको बोलते हैं फीमेल गैमिटोफाइट। जहां से गैमीट बनता है फीमेल गैमिटोफाइट। वैसे ही पॉलन ग्रेन को बोलते हैं मेल गैमिटोफाइट। वैसे ही पॉलन ग्रेन को क्या बोलते हैं, मेल गैमिटोफाइट। यही पॉलन ग्रेन आगे चल के फॉर्मेशन कराता है मेल गैमीट का। ये हुआ आपका सेकेंड क्वेश्चन।
फिर से देख लो, एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल, जैसे ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक वैसे एंथर में कौन होता है, वैसे एंथर में होता है पॉलन ग्रेन। चलिए सेकंड क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है इन अ टिपिकल कंप्लीट बाइसेक्सुअल एंड हाइपोगाइनस फ्लावर द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल वॉल्स ऑन द थैलेमस फ्रॉम द आउटर मोस्ट टू द इनर मोस्ट। अगर हम एक कंप्लीट बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करें तो कंप्लीट फ्लावर वो होता है जिसमें ये है इसका थैलेमस, और थैलेमस पे ही सारे फ्लोरल वॉल लगे होते हैं, अभी अभी हमने आपको बताया था कितने वॉल होते हैं, 4 फ्लोरल वॉल होते हैं, ये 4 फ्लोरल वॉल होते हैं इस तरह से। बाइसेक्सुअल का मतलब जिसमें मेल और फीमेल दोनों हो, मतलब स्टैमेन और कार्पेल दोनों हो, उसे क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम और गाइनोसियम चारों हो, उसे क्या बोलेंगे, कंप्लीट फ्लावर। तो ये कंप्लीट फ्लावर में, बाइसेक्सुअल फ्लावर में हाइपोगाइनस बोल रहा है। हाइपोगाइनस ओवरी वो होती है, याद रखेंगे, हाइपोगाइनस फ्लावर वो होता है जिसमें ओवरी के रिस्पेक्ट में सारे फ्लोरल अपेंडेजेस नीचे से निकले, इसे हम लोग बोलते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। सुपीरियर ओवरी बाकी सारे फ्लोरल अपेंडेजेस से ऊपर होगी, तो ये कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम इनके ऊपर कौन होगी, ओवरी, बाकी सारे फ्लोरल अपेंडेजेस नीचे होंगे, ऐसे फ्लावर को बोलते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर, और ऐसे ओवरी को बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। तो लिखा है कि कंप्लीट बाइसेक्सुअल फ्लावर में, तो कंप्लीट फ्लावर क्या होगा, जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम और गाइनोसियम चारों वॉल होंगे। बाइसेक्सुअल जिसमें ये स्टैमेन और कार्पेल दोनों होंगे। क्लियर। तो देखो जरा, कंप्लीट फ्लावर आपको पता चला, बाइसेक्सुअल फ्लावर आपको पता चला, हाइपोगाइनस फ्लावर आपको पता चला। हाइपोगाइनस का मतलब फिर से सुन लो, जिसमें और फ्लोरल अपेंडेजेस के रिस्पेक्ट में ओवरी सबसे ऊपर हो, ऐसे फ्लावर को बोलेंगे हाइपोगाइनस फ्लावर। तो हाइपोगाइनस फ्लावर में अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल वॉल ऑन द थैलेमस फ्रॉम द आउटर मोस्ट टू द इनर मोस्ट। तो जरा देखो, सबसे आउटर मोस्ट कौन है, ये है कैलिक्स, सबसे आउटर मोस्ट। उसके बाद है ये कोरोला, और फिर उसके बाद है ये एंड्रोसियम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैमेन, इसकी यूनिट को एंड्रोसियम, और सबसे लास्ट में है ये गाइनोसियम, जिसकी यूनिट को हम लोग बोलते हैं कार्पेल। तो बोलो, सबसे आउटर मोस्ट हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे बाहर कौन होगा, पहला कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर स्टैमेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम की यूनिट है स्टैमेन, फिर हम लोग बोलेंगे कार्पेल। गाइनोसियम की यूनिट क्या होती है, कार्पेल। जरा देख लो भाई क्या है, पहला है कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनोसियम। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हमने आपको बताया सबसे आउटर मोस्ट कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर एंडोशियम, फिर गाइनोसियम। ये था तीसरा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यहाँ पर देखो जरा, ये हाइपोगाइनस फ्लावर की बात किए हैं। हाइपोगाइनस फ्लावर में हमने बोला कि ये ओवरी सबसे ऊपर होगी और ये बाकी फ्लोरल अपेंडेजेस इसके नीचे होंगे। यहीं पर 2 और आते हैं हाइपोगाइनस के अलावा, एक तो हम लोग पढ़ते हैं हाइपोगाइनस, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं पेरीगाइनस, और एक हम लोग पढ़ते हैं इपीगाइनस। क्लियर। जरा याद रखना, हाइपोगाइनस सुपीरियर सबसे ऊपर, ओवरी सबसे ऊपर होगी, सुपीरियर ओवरी। पेरीगाइनस में क्या होता है कि जो ओवरी है ये इंक्लूड बाकी सारे फ्लोरल अपेंडेजेस यहाँ से लगभग इसी के लेवल से निकलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं हाफ इंफीरियर ओवरी, पेरीगाइनस फ्लावर। और इपीगाइनस में तो जो ओवरी है पूरी तरह से इंक्लोज्ड होती है, बाकी फ्लोरल अपेंडेजेस उसके ऊपर से निकलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इंफीरियर ओवरी। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है अ डाइकोटिलेडनस प्लांट बियर्स फ्लावर्स बट नेवर प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। कह रहा है कि एक डाइकोटिलेडनस प्लांट है जिसमें फ्लावर तो बन रहे हैं बट नेवर प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड, लेकिन उसमें फ्रूट और सीड नहीं बन सकते। द मोस्ट प्रोबेबल कॉज फॉर द एबव सिचुएशन इज, क्या सिचुएशन हो सकती, क्यों फ्रूट और फ्लावर नहीं या सीड नहीं बन सकते। तो देखो जरा, प्लांट इज डायोसियस एंड बियर्स ओनली पिस्टिलेट फ्लावर। तो अगर प्लांट, डायोसियस का मतलब क्या होता है जरा बताओ, डायोसियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल। क्या होता है, यूनिसेक्सुअल, मतलब क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल मतलब या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। चलो, बियर्स ओनली पिस्टिलेट मतलब यहाँ पर सिर्फ फीमेल फ्लावर है, तो भाई यहाँ पर फ्रूट और सीड बन सकते हैं
विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट या सीड का फॉर्मेशन, फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाए उसे बोलेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, अगर सीड का फॉर्मेशन हो जाए उसे बोलेंगे एपोमिक्टिक फ्रूट या सीड या एपोमिक्सिस उसे बोलते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो सकता है। चलिए, प्लांट इज डायोसियस मतलब यही यूनिसेक्सुअल है एंड बियर्स बोथ पिस्टिलेट एंड स्टेमिनेट फ्लावर। पिस्टिलेट मतलब फीमेल फ्लावर, स्टेमिनेट मतलब मेल फ्लावर। अगर दोनों हैं तो इसमें भी फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, सीड का फॉर्मेशन होगा। प्लांट इज मोनोसियस, मोनोसियस का मतलब बाईसेक्सुअल फ्लावर, बाईसेक्सुअल फ्लावर जिसमें ये पिस्टिलेट भी होगा और स्टेमिनेट मतलब मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। यहां पर भी फ्रूट और सीड दोनों ही बनेंगे। अगला देखो, प्लांट इज डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल है। कैसा है? यूनिसेक्सुअल एंड बियर्स ओनली स्टेमिनेट, ये स्टेमिनेट है, स्टेमिनेट मतलब सिर्फ मेल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल है, सिर्फ मेल फ्लावर है, तो यहां पर फ्रूट नहीं बन सकता, यहां पर सीड नहीं बन सकता। क्लियर? यहां पर पार्थिनोकार्पिक फॉर्मेशन हो सकता है फ्रूट का, एपोमिक्सिस फॉर्मेशन हो सकता है सीड का, ओनली फीमेल के डेवलपमेंट से, लेकिन यहां पर सिर्फ मेल है तो मेल के डेवलपमेंट से फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो ये आंसर होगा इसका डी 4 का। अ डाइकोटिलेडनस प्लांट बियर फ्लावर बट नेवर प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड। फ्लावर तो है लेकिन फ्रूट और सीड नहीं बनेगा क्योंकि वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसे बोलते हैं डायोसियस और सिर्फ उसमें मेल है। चलिए अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन एन एंथर आर रिस्पेक्टिवली। आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट लेयर पूछ रहा है किसमें? माइक्रोस्पोरेंजियम में। माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 लेयर्स होती हैं, जरा देखिए 4 लेयर्स कौन कौन सी हैं। चलो ये हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। यहां पर 4 लेयर्स होती हैं। ये होता है इसके अंदर पॉलन सैक, ये होता है पॉलन सैक। लेयर होती है यहां पर 4, जरा देखो कौन कौन सी लेयर होती हैं। देखो जरा, ये 4 लेयर्स होती हैं, 4 लेयर्स। सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है इपीडर्मिस। अगर यहां पर हम लोग बात करें सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन होगी? इपीडर्मिस, इपीडर्मिस। दूसरी वाली लेयर होती है जिसे हम लोग बोलते हैं इंडोथीसियम, दूसरी लेयर होती है इंडोथीसियम, इंडोथीसियम। और तीसरी लेयर होती है मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। और ये सबसे लास्ट वाली जो होती है इनर मोस्ट लेयर, हम यहां से लिख दे रहे हैं, ये होती है टैपिटम, ये होती है टैपिटम। क्लियर? और याद रखना जो आउटर 3 लेयर होती हैं इपीडर्मिस, इंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं, एंथर के डेहिसेंस में हेल्प करती हैं। और जो टैपिटम होता है ये इस पॉलन सैक के अंदर डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो इन्होंने क्या बोला है जरा देखो, इनर मोस्ट वॉल, आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट। सबसे आउटर मोस्ट कौन हो गई? इपीडर्मिस। और सबसे इनर मोस्ट कौन हो गई? टैपिटम। क्लियर? तो ये होता है स्ट्रक्चर एक माइक्रोस्पोरेंजियम का। इन्होंने पूछा है कि आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट लेयर बताओ, तो आउटर मोस्ट लेयर हो गई इपीडर्मिस, इनर मोस्ट लेयर हो गई टैपिटम। आउटर 3 जो लेयर होती हैं ये प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं, डेहिसेंस में हेल्प करती हैं एंथर के। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है टैपिटम, ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हमें लेयर बताना है, जरा देख लो, इपीडर्मिस एंड टैपिटम, ये वाला इपीडर्मिस एंड टैपिटम, ये होता है आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट लेयर। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर्स इन। कह रहे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान मियोसिस कहां होती है? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो अगर हम बात करें माइक्रोस्पोर, अभी हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था,
अभी पहले वाले क्वेश्चन में पॉलन सैक में, तो याद रखना ये पॉलन सैक होगा, यहां पर ये होगा पॉलन सैक, और पॉलन सैक में यहां पर जो स्ट्रक्चर होती है, याद रखना जब एंथर यंग होता है तो इसका नाम होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, और जैसे ये डेवलप हो जाता है तो इसका नाम हो जाता है पॉलन सैक। क्या नाम होता है? पॉलन सैक। और जब इसका नाम माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, इसके अंदर जो टिश्यू होता है इससे बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, लेकिन जब ये डेवलप होकर इसका नाम पॉलन सैक होता है तो इसके अंदर के ये टिश्यू को हम बोलते हैं पॉलन मदर सेल, या इसी को बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि होता है डिप्लॉइड। माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है डिप्लॉइड, और इसी में होता है मियोसिस, जिससे बनते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसमें होगा मियोसिस, जिससे बनेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्लियर? ये स्ट्रक्चर होता है। अगर ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल, डिप्लॉइड होता है, 2n होता है, तो यहाँ पर मियोसिस होने के बाद ये फॉर्मेशन होता है यहाँ पर माइक्रोस्पोर टेट्राड का। माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है किसके थ्रू? मियोसिस के थ्रू। और यही माइक्रोस्पोर टेट्राड जो हैं ये आगे चल के फॉर्मेशन कराते हैं पॉलन ग्रेन्स का। ये आगे चल के फॉर्मेशन कराते हैं पॉलन ग्रेन्स का। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर्स इन, तो मियोसिस कहाँ हो रही है? इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल में, जिससे बनते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड डिहाइड्रेट होते हैं, आगे डिसोसिएट होते हैं, अलग होते हैं, चल के बनाते हैं पॉलन ग्रेन्स। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्लियर? यहां पर क्या होगा? आंसर क्या होगा इसका? माइक्रोस्पोर मदर सेल में होती है मियोसिस, तो बनते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है 7वां क्वेश्चन। फ्रॉम अमॉन्ग द सेट्स ऑफ टर्म्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट आर एसोसिएटेड विद द गाइनोसियम। जो गाइनोसियम से एसोसिएटेड है, तो जरा देखो गाइनोसियम अभी हम लोगों ने पढ़ा था गाइनोसियम, जरा यहां पर देख लो, ये गाइनोसियम है, ये गाइनोसियम है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और इस ओवरी के अंदर फॉर्मेशन होता है किसका? फॉर्मेशन होता है यहां पर ओव्यूल का, और ओव्यूल के अंदर कौन होता है? फॉर्मेशन होता है इम्ब्रियो सैक का, इम्ब्रियो सैक का। जरा देखो क्वेश्चन क्या है? गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट आर एसोसिएटेड विद गाइनोसियम। गाइनोसियम से रिलेटेड कौन है? तो जरा देखो, स्टिग्मा, ओव्यूल, इम्ब्रियो सैक एंड प्लेसेंटा अटैच्ड है। थैलेमस, थैलेमस नहीं, थैलेमस यहां पर होता है, थैलेमस यहां पर होता है जहां पर सारे फ्लोरल अपेंडेजेज अटैच्ड होते हैं, लगे होते हैं। तो देखो, तो ये थैलेमस तो होगा नहीं। ओव्यूल, ओवरी, इम्ब्रियो सैक एंड टैपिटम, टैपिटम अभी आपने पढ़ा माइक्रोस्पोरेंजियम में होता है, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये भी नहीं होगा। ओव्यूल, स्टैमेन, स्टैमेन तो ये मेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, एंडोसियम का यूनिट है स्टैमेन, मतलब ये भी नहीं होगा। तो बोलो होगा कौन? ये पहला वाला स्टिग्मा, ओव्यूल, इम्ब्रियो सैक एंड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है? देखो ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ये ओव्यूल है, ओवरी के अंदर ओव्यूल के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन। क्लियर? चलिए, ये हो गया स्टिग्मा, ओव्यूल, इम्ब्रियो सैक और प्लेसेंटा, ये रिलेटेड हैं गाइनोसियम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन एन ओव्यूल आर। चलो जरा ओव्यूल हम लोग बना के देखते हैं स्ट्रक्चर। भाई ओव्यूल का स्ट्रक्चर जरा एक बनाते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जरा देखो, ये अभी अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया, ये है ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, और इस ओव्यूल के अंदर क्या है? ये इम्ब्रियो सैक। तो चलो हम लोग ओवरी के ओव्यूल के अंदर इम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर देखते हैं, या पूरे ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं।
चलो ये स्ट्रक्चर होता है एक ओव्यूल का। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये होता है, यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे ये हम लोग पढ़ेंगे आउटर इंटेगुमेंट। चलो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं आउटर इंटेगुमेंट। ये होता है इनर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट। उसके नीचे ये होता है न्यूसिलस, ये होता है न्यूसिलस। और उसके अंदर ये होता है एम्ब्रियोसैक। चलो ये होता है एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक। और एम्ब्रियोसैक में फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है एंटीपोडल्स का, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है पोलर न्यूक्लियाई का, और यहाँ पर फॉर्मेशन होता है 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल का। ये है एग सेल, ये है एग सेल। ये स्ट्रक्चर होता है एक ओव्यूल का। और ये वाला रीजन जहां पर ये एम्ब्रियोसैक पर यहाँ पर कवरिंग नहीं है, ये जो ओपन है ओव्यूल पर, इस वाले रीजन को बोलते हैं माइक्रोपाइलर रीजन, माइक्रोपाइलर इंड। और इसी के अपोजिट ये वाला होता है चैलेजल इंड, ये होता है चैलेजल इंड। क्लियर? हमेशा याद रखना जो एग सेल होती है वो प्रेजेंट होती है माइक्रोपाइलर इंड पर, और उसके अपोजिट वाला इंड होता है चैलेजल इंड। चलो हम लोग क्वेश्चन देखें क्या है। स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन एन ओव्यूल आर। इनर मोस्ट पूछा है, अंदर से पूछा है। तो अगर हम अंदर की बात करें, चला जरा देखो, एग सेल है, यहां पर देखो एग है, उसके बाद न्यूसिलस, एग के बाद बोलो क्या है, न्यूसिलस। जरा देखो एग के बाद कौन है, न्यूसिलस। तो न्यूसिलस, न्यूसिलस के बाद कौन, एम्ब्रियोसैक। लेकिन देखो जरा एग सेल के बाद पहले कौन है, एग के बाद कौन है, ये एम्ब्रियोसैक। फिर एम्ब्रियोसैक के बाद है न्यूसिलस, मतलब ये वाला तो गलत हो गया। एग के बाद क्या आना चाहिए, एम्ब्रियोसैक आना चाहिए। चलो जरा नेक्स्ट देखो, एग, एम्ब्रियोसैक, जरा देखो एग, फिर एम्ब्रियोसैक, बिल्कुल सही है। उसके बाद न्यूसिलस, न्यूसिलस सही है। और फिर उसके बाद न्यूसिलस के बाद इंटेगुमेंट। अब इंटेगुमेंट ही इन्होंने लिखा है, इनर और आउटर इंटेगुमेंट लिखा नहीं है। अगर लिखते तो बोलते पहले इनर इंटेगुमेंट फिर आउटर इंटेगुमेंट, तो बी वाला करेक्ट है। तो पहले एग सेल, फिर एम्ब्रियोसैक, फिर न्यूसिलस और फिर इंटेगुमेंट। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये स्ट्रक्चर है पूरे ओव्यूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो चूज द ऑप्शन दैट आर ट्रू फॉर अ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। फीमेल गैमेटोफाइट, अभी हमने आपको क्वेश्चन बताया था, एम्ब्रियोसैक को बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियोसैक को क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। और अभी एम्ब्रियोसैक का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा। अब देखो इन्होंने लिखा है कि एम्ब्रियोसैक होता कैसे है। ये है एक एम्ब्रियोसैक, ये एम्ब्रियोसैक। चलो अगर हम यहां पर बात करें, हम इसको मान लेते हैं अगर चैलेजल इंड, चैलेजल इंड, इसको अगर मानते हैं माइक्रोपाइलर इंड। और आपको अभी बताया था कि जो एग सेल होता है वो होता है कहां पर, वो होता है माइक्रोपाइलर इंड पर। तो यहां पर देखो ये हो गया एग सेल, और एग सेल ये होती है सिनर्जिड्स। और याद रखना एग सेल और सिनर्जिड को मिला के बोलते हैं एग apparatus। ये होती है पोलर न्यूक्लियाई, और ये होते हैं 3 एंटीपोडल्स। क्लियर? तो जरा देखो यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने क्या पूछा, इट इज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड एट मेच्योरिटी। बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो 3 ये हो गई सेल, और 3 ये हो गई सेल, 6 सेल। और एक होती है बीच वाली सेंट्रल सेल जहाँ पर ये पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। क्लियर? तो ये होते हैं 6 या कितना, 3 और 3 6 और एक ये 7, 7 सेल्ड। और न्यूक्लियस यहाँ पर कितना है, 2 है, पोलर न्यूक्लियाई 2। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, इट इज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड एट मेच्योरिटी। बिल्कुल सही है। एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोसैक एट मेच्योरिटी 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होता है, ये सही है। इट इज फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के दौरान फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, सही है। पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, फर्स्ट और सेकेंड। अगला देखो, इट इज सिचुएटेड इनसाइड द इंटेगुमेंट बट आउटसाइड द न्यूसिलस। ये न्यूसिलस है बट आउटसाइड द न्यूसिलस। तो अभी आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था, लिखा है इन्होंने क्या, इट इज फ्री न्यूक्लियर, ये इट इज सिचुएटेड इनसाइड द इंटेगुमेंट बट आउटसाइड द न्यूसिलस।
नहीं भाई, न्यूसिलस के भी नीचे होता है, इसके बाहर होगा कौन बताओ? अभी आपने पढ़ा था न्यूसिलस, और फिर उसके बाहर कौन होगा? इंटेगुमेंट। तो जो इम्ब्रियो सैक है न्यूसिलस के भी नीचे और इंटेगुमेंट के भी नीचे है, मतलब ये वाला हो गया गलत। इट हैज़ एन एग ऑपरेटस सिचुएटेड एट द चैलेजल इंड। एग ऑपरेटस हमने इसको बोला, एग सेल और सिनर्जिड इनको मिला के बोलते हैं एग ऑपरेटस, और एग सेल हमेशा होता है कहाँ पर? माइक्रोपाइलर इंड पर। इन्होंने क्या लिखा? चैलेजल इंड, गलत, ये भी नहीं होगा। तो कौन हो गया? फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है ऑटोगैमी कैन अकर इन अ कैज्मोगैमस फ्लावर इफ। के ऑटोगैमी हो सकती है, ऑटोनॉमी नहीं, ये है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी कैन अकर इन अ कैज्मोगैमस फ्लावर। कैज्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर दो टाइप के फ्लावर होते हैं। कुछ प्लांट जैसे वायोला, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलाइना या कॉमेलिना, ये दो टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। एक होता है कैज्मोगैमस फ्लावर, और एक होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। एक होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। जो कैज्मोगैमस फ्लावर होता है, ये होता है नॉर्मल फ्लावर। जैसे फ्लावर एक ओपन होता है, उसके वॉल बाहर दिखते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोसियम, वैसे होता है कैज्मोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर होता है, ये हमेशा बड स्टेज में ही रहता है, ये कभी ओपन नहीं होता। इसके सारे वॉल अंदर ही रहेंगे, यहीं पर रहेंगे, यहीं पर रहेंगे इसके सारे वॉल। क्लियर? बड के अंदर रहेंगे, कभी ओपन ही नहीं होगा, उसी को बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर जब कभी ओपन नहीं होगा तो हमेशा इसमें क्या होती है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और सेल्फ पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी बोलते हैं। यहां पर कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं। एनसीईआरटी ने सीधा लाइन लिखा है कि नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इन द क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्योंकि कभी ओपन ही नहीं होता। और एनसीईआरटी ने लिखा है क्लिस्टोगैमस फ्लावर सेट द सीड इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। याद रखेंगे, इनमें पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसमें सीड सेट होगा, फर्टिलाइजेशन भी होगा, पॉलिनेशन भी होगा, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन होगा, यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। क्वेश्चन क्या है? ऑटोगैमी कैन अकर इन अ कैज्मोगैमस फ्लावर। कैज्मोगैमस फ्लावर मतलब ये नॉर्मल फ्लावर। तो भाई कैज्मोगैमस में ऑटोगैमी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लिखा है पॉलन मैच्योर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ ओव्यूल। और याद रखना, ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए हमेशा मेल और फीमेल के बीच सिंक्रोनी होनी चाहिए, दोनों साथ साथ मैच्योर होने चाहिए। अगर साथ साथ मैच्योर नहीं होंगे तो कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, वहां पर होगा क्रॉस पॉलिनेशन। इसलिए एनसीईआरटी लाइन लिखा है ऑटोगैमी इज रेदर रेयर। क्यों? क्योंकि ये मेल और फीमेल एक साथ मैच्योर नहीं होते हैं। तो चलो, इन्होंने कहा पॉलन मैच्योर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ ओव्यूल। अगर ये अलग अलग टाइप मैच्योर होंगे तो ऑटोगैमी नहीं हो सकती, ये गलत है। चलो, दूसरा है ओव्यूल मैच्योर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ पॉलन। ये भी गलत है, दोनों को साथ साथ मैच्योर होना होगा, तभी होगा सेल्फ पॉलिनेशन, मींस ऑटोगैमी। बोथ पॉलन एंड ओव्यूल मैच्योर साइमल्टेनियसली, बिल्कुल करेक्ट है, दोनों साथ साथ अगर मैच्योर होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन मींस ऑटोगैमी हो सकती है। बोथ एंथर एंड स्टिग्मा आर ऑफ इक्वल लेंथ, लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, तो कौन सा आंसर हो गया? थर्ड वाला हो गया। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा करेक्ट है जरा देखो। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगैमी। भाई ये ऑटोगैमी है, ऑटोगैमी। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगैमी। अभी हमने आपको बताया क्लिस्टोगैमस फ्लावर वो होते हैं जो कभी ओपन नहीं होते, बड स्टेज में ही रह जाते हैं, और उनमें हमेशा क्या होता है? उनमें हमेशा होता है सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी। सेकंड ऑप्शन क्या है? कैज्मोगैमस फ्लावर्स ऑलवेज एग्जिबिट जेटनोगैमी। नहीं, कैज्मोगैमस फ्लावर जो नॉर्मली ओपन होते हैं उनमें ऑटोगैमी मींस सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, दोनों होगा, सिर्फ जिटनोगैमी नहीं, ऑटोगैमी और जिटनोगैमी दोनों। तो ये गलत है। अगला, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स एग्जिबिट बोथ ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी, गलत। अभी हमने आपको बताया था लास्ट पिछले क्वेश्चन में
क्लिस्टोगैमस फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल, कभी ओपन ही नहीं होता है। जब कभी ओपन नहीं होगा तो सिर्फ ऑटोगैमी होगी, जिटनोगैमी नहीं होगी, ये भी गलत। आगे कैज्मोगैमस फ्लावर्स नेवर एग्जिबिट ऑटोगैमी, भाई कैज्मोगैमस फ्लावर जो ओपन होता है ऑटोगैमी भी हो सकती है और जिटनोगैमी भी हो सकती है, तो ये भी गलत। तो करेक्ट कौन है? ए, कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर कभी ओपन नहीं होता, इसलिए उसमें हमेशा ऑटोगैमी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 जरा देखिए। अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ प्लांट प्रोड्यूसेस लाइट नॉन स्टिकी pollen in large numbers and its stigmas are long and feathery. These modification facilitate pollination, wind pollination. याद रखना, ऐसे प्लांट जिनमें पॉलिनेशन विंड से होता है उनके पॉलन ग्रेन हल्के होने चाहिए ताकि विंड से एयर करंट के थ्रू वो फ्लो हो सके। वो नॉन स्टिकी होने चाहिए, कहीं किसी ऑब्जेक्ट से जाकर चिपक न जाएं, और उनका जो स्टिग्मा होता है ये फेदरी होना चाहिए ताकि पॉलन ग्रेन को आराम से वो आसानी से लैंड करा सके। तो याद रखना, ये जिनमें पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ प्लांट प्रोड्यूस लाइट हल्के पॉलन ग्रेन, नॉन स्टिकी जो चिपके ना किसी ऑब्जेक्ट से, लार्ज नंबर एंड इट्स स्टिग्माज आर लॉन्ग एंड फेदरी, ताकि वो आराम से आसानी से लैंड करा सके, रिसीव कर सके पॉलन ग्रेन्स को। ऐसे फ्लावर में विंड पॉलिनेशन होता है, या विंड पॉलिनेशन वाले फ्लावर में ऐसा होता है। ये क्वेश्चन हुआ 12 नंबर का। अगला क्वेश्चन, चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए। फ्रॉम अमॉन्ग द सिचुएशंस गिवन बिलो चूज द वन दैट प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी। ऑटोगैमी और जिटनोगैमी, जरा देखो ये होता क्या है। अगर हम लोग यहां पर पढ़ें, एक होता है ऑटोगैमी, ऑटोगैमी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर, अगर मान लीजिए ये है कोई फ्लावर, तो यहीं पर होगा, ये मान लो इसका है, ये इसका है स्टिग्मा, और यहीं से निकलेगा पॉलन ग्रेन, यहीं पर आके लैंड हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑटोगैमी। चलो दूसरा अगर हम लोग बात करें जिटनोगैमी, जिटनोगैमी क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। मतलब यहां से जाएगा पॉलन ग्रेन इस फ्लावर के स्टिग्मा पर, तो फ्लावर अलग हैं लेकिन प्लांट एक ही है, तो यहां पर होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन। फंक्शनली ये डिफरेंट है किससे? ऑटोगैमी से, लेकिन जेनेटिकली सिमिलर है। चूंकि प्लांट एक ही है तो दोनों मेल और फीमेल का जो जीन होगा, जेनेटिक मटेरियल, वो सिमिलर होगा। तो याद रखना, ऑटोगैमी में एक ही फ्लावर के मेल और फीमेल होंगे, और प्लांट तो एक ही होगा जब एक ही फ्लावर में है। यहाँ पर फ्लावर अलग अलग होंगे लेकिन प्लांट एक ही होगा, इसलिए फंक्शनली तो ऑटोगैमी से डिफरेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन था और यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन ये जेनेटिकली सिमिलर होगा ऑटोगैमी के जैसा। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट जीनोगैमी, देखो जरा जीनोगैमी क्या होता है? जीनोगैमी होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। यहां पर देखो, यहां से यहां ट्रांसफर होगा, तो यहां पर होगा क्रॉस पॉलिनेशन, और यही एक ऐसा मेथड है जिसमें मेल और फीमेल, मान लो यहां का है मेल फ्लावर, ये है, यहां से पॉलन ग्रेन गया, ये है फीमेल फ्लावर, तो अलग अलग प्लांट है ना, तो अलग अलग प्लांट का जेनेटिक मटेरियल अलग अलग होगा। ये एक ऐसा तरीका है जीनोगैमी जहां पर मेल और फीमेल दोनों जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। बाकी ऑटोगैमी और जिटनोगैमी में मेल और फीमेल दोनों सिमिलर होते हैं। अब यहां पर देखो जरा क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम अमंग द सिचुएशंस गिवन बिलो चूज द वन दैट प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी। तो कब प्रिवेंट हो सकता है? जब ये फ्लावर हो कैसा? डायोसियस, मतलब यूनिसेक्सुअल, मेल और फीमेल अलग अलग। अगर इसी प्लांट पर ये मेल है और कोई फीमेल फ्लावर हो तो ऑटोगैमी तो ना होगी, लेकिन जिटनोगैमी हो सकती है। तो क्या जरूरी है इसके लिए? अब जरा देखो, मोनोसियस प्लांट, मोनोसियस मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो भैया यहां पर जरा देखो क्या बोला है, प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इस तरह का फ्लावर है,
तो ऑटोगैमी तो रुक सकती, हो सकता है सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। क्यों सेल्फ पॉलिनेशन ना हो? एंथर और स्टिग्मा सेम टाइम पर मेच्योर ना हो, लेकिन इसका और इसका अलग अलग टाइम पर मेच्योर हैं, तो यहाँ का पॉलिन इसको पॉलिनेट कर सकता है, यहाँ का पॉलिन इसको पॉलिनेट कर सकता है, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन होगा। जिटरोगैमी होगी क्योंकि प्लांट एक ही है। तो ऐसे में अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, मोनोसियस प्लांट होगा, तो याद रखना वहां पर ऑटोगैमी तो रुक सकती है लेकिन जिटनोगैमी नहीं रुक सकती। इन्होंने क्या लिखा है? मोनोसियस प्लांट बियरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यहां पर नहीं होगा। चलो आगे देखो, डायोसियस प्लांट बियरिंग ओनली मेल और फीमेल फ्लावर। डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, ओनली मेल और फीमेल, एक प्लांट पर या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो ऐसी कंडीशन में दोनों रुक सकते हैं, ऑटोगैमी और जिटनोगैमी। चलो यही क्लियर हो, यही करेक्ट आंसर होगा। अगला देख लो, मोनोसियस मतलब बाइसेक्सुअल प्लांट विद बाइसेक्सुअल फ्लावर। भाई बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, एक ही पर मेल और फीमेल होंगे, तो उनमें तो ऑटोगैमी भी हो सकती है, जिटनोगैमी भी हो सकती है। गलत। डायोसियस प्लांट विद बाइसेक्सुअल फ्लावर, भाई बाइसेक्सुअल फ्लावर अगर कहीं पर भी आया तो ऑटोगैमी तो रुक ही नहीं सकती। यहां पर दोनों बोला है, ऑटोगैमी और जिटनोगैमी दोनों प्रिवेंट कहां हो सकती है? जब डायोसियस प्लांट हो, यूनिसेक्सुअल प्लांट बियरिंग ओनली मेल और फीमेल फ्लावर, या तो स्टेमिनेट हो या तो पिस्टिलेट हो, तो इस कंडीशन में रुक सकती है ऑटोगैमी और जिटनोगैमी दोनों। चलिए आगे, जैसे पपाया, इसका एग्जाम्पल भी हम याद रख सकते हैं। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन, In a fertilized embryo sac, the haploid, diploid and triploid structures are। अभी आपने पढ़ा था ये एम्ब्रियो सैक। अगर हम यहां पर बात करें फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक की, तो अभी हमने आपको बताया था एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर। अगर इसे हम मानते हैं चैलेजल इन, तो यहां पर होगा ये एंटीपोडल्स, यहां पर होगा पोलर न्यूक्लियाई, और यहां पर होगा ये एग सेल। क्लियर? तो एग सेल क्या बनाएगा? एक सेल मेल गैमेट से फ्यूज होकर बनाएगा जाइगोट। जाइगोट ये पोलर न्यूक्लियाई बनाता है इंडोस्पर्म, जिसे हम लोग बोलते हैं पहले बनाएगा प्राइमरीडोस्पर्म न्यूक्लियस, फिर आगे बनाएगा प्राइमरीडोस्पर्म सेल। और ये जो सिनर्जिड्स होते हैं और ये एंटीपोडल्स, ये हो जाते हैं डीजनरेट, और ये होते हैं हेप्लॉइड, ये होते हैं हेप्लॉइड। जाइगोट होता है डिप्लॉइड, इंडोस्पर्म होता है ट्रिप्लॉइड, 3n, क्योंकि ये n+n पोलर न्यूक्लियाई एक मेल गैमेट से फ्यूज होते हैं, मेल गैमेट से, तो ये बनता है ट्रिप्लॉइड 3n। जरा देखो यहाँ पर क्या बोला है? सिनर्जिड, तो सिनर्जिड होगा n, जाइगोट 2n एंड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n। क्या पूछा है? इन अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक द हेप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड, हेप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड, मतलब ये करेक्ट है। क्लियर? और जब ये करेक्ट हो गया, बाकी सिनर्जिड्स होता है हेप्लॉइड, एंटीपोडल्स होता है हेप्लॉइड, तो हेप्लॉइड और डिप्लॉइड पूछा है। एंटीपोडल्स हेप्लॉइड, सिनर्जिड हेप्लॉइड, ये भी नहीं होगा। सिनर्जिड्स हेप्लॉइड, पोलर न्यूक्लियाई n+n होता है, और जाइगोट यहां पर 2n हो गया डिप्लॉइड, जबकि पूछा क्या है लास्ट में? ट्रिप्लॉइड, तो पहला वाला करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्टीन नंबर का क्वेश्चन, चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए। इन एन एम्ब्रियो सैक द सेल्स दैट डिजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर। अभी हमने आपको बताया फर्टिलाइजेशन के बाद कौन डिजेनरेट हो जाता है? एंटीपोडल्स एंड सिनर्जिड, एंड सिनर्जिड्स ये क्या होते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। बाकी एक सेल बनाएगा जाइगोट, पोलर न्यूक्लियस, आगे सेकेंडरी न्यूक्लियस, मेल गैमेट से फ्यूज होकर क्या बनाता है? ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म। तो जरा देखो क्या लिखा है? एम्ब्रियो सैक द सेल्स दैट आर डीजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सिनर्जिड्स डीजेनरेट हो जाता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म डीजेनरेट नहीं होता। सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स बिल्कुल सही है, सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स ये डीजेनरेट हो जाते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 के आगे 16 नंबर लिखा है, व्हाइल प्लानिंग फॉर एन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम इन्वॉल्विंग डायोसियस प्लांट, डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वुड नॉट बी रेलेवेंट, कौन इससे रिलेटेड नहीं है? तो जरा देखो हम लोग यहां पर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में देखते हैं, अगर कोई भी फ्लावर
ये है फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। हम लोग चाहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन, मतलब डिजायर्ड पॉलिनेशन कराएंगे, अपनी मर्जी से पॉलिनेशन कराएंगे, अपनी मर्जी का पॉलिन ग्रेन लाएंगे। तो ये वाला पॉलिन, यहाँ से पॉलिन ग्रेन निकल कर इसको पॉलिनेट ना कर दे, इस पर लैंड ना कर जाए स्टिग्मा पर, इसलिए क्या करते हैं, एंथर को कट करके बिफोर मेच्योरिटी, मेच्योर होने से पहले इसको कट करके निकाल देते हैं, जिस प्रोसेस को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। लेकिन इसकी जरूरत कब पड़ी, जब फ्लावर है बाइसेक्सुअल। क्लियर, जब फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल। अगर ये फ्लावर, और इसको काट के निकालने के बाद जरा देखो, काट के निकालने के बाद क्या करते हैं, इसके स्टिग्मा को बैग कर देते हैं, बैगिंग कर देते हैं, बैगिंग कर देंगे, इसको छोड़ देंगे मैच्योर होने के लिए। जब ये मैच्योर हो जाएगी स्टिग्मा, अपने मर्जी का डिजायर्ड पॉलन लाएंगे, इस पर डस्टिंग करेंगे और फिर से इसको रीबैग कर देंगे। तो देखो इमैस्कुलेशन और बैगिंग दोनों की जरूरत कब पड़ी, जब फ्लावर है बाइसेक्सुअल। लेकिन सोचो अगर ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, सिर्फ यहां पर अगर ये ही कार्पेल होता, तो यहां पर एंथर काट के निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ बैगिंग कर देते इसके मैच्योर होने से पहले। और जब मैच्योर हो जाती, अपने मर्जी का डिजायर्ड पॉलन ला के डस्टिंग करेंगे, पॉलिनेशन कराएंगे, फिर से रीबैग कर देंगे आगे का डेवलपमेंट होने के लिए। तो कहे क्या रहा है क्वेश्चन, देखो, व्हाइल प्लानिंग फॉर एन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम इन्वॉल्विंग डायोसियस प्लांट, डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल का मतलब यहां पर सिर्फ कौन है, यहां पर सिर्फ कौन है, कार्पेल। चलिए, इन्वॉल्विंग डायोसियस प्लांट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वुड नॉट बी रिलेवेंट, कौन सा इसके लिए रिलेवेंट नहीं है। बैगिंग ऑफ फीमेल फ्लावर, भाई बैगिंग करेंगे क्योंकि आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन करा रहे हैं, कोई अनडिजायर्ड पॉलन आके इसको पॉलिनेट ना करे। डस्टिंग ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा, हाँ इस पर पॉलन लाके इस पर डस्टिंग करेंगे, अपने मर्जी का डिजायर्ड पॉलन। इमैस्कुलेशन, भाई डायोसियस प्लांट है, इमैस्कुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर इमैस्कुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर। कलेक्शन ऑफ पॉलन, भाई पॉलन कलेक्ट करेंगे, अपने मर्जी का पॉलन लाकर डस्टिंग करेंगे, फिर से इसको बैगिंग कर देंगे। तो कौन सा रिलेवेंट नहीं है, इमैस्कुलेशन, इससे कोई इसका रिलेशन नहीं। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इन द एम्ब्रियोज ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट एंड अ ग्रास टू होमोलॉगस स्ट्रक्चर आर, टिपिकल डाइकॉट एंड ग्रास मतलब मोनोकॉट, डाइकॉट और मोनोकॉट में देखते कौन होमोलॉगस। कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल नहीं, कोलियोप्टाइल एंड स्कूटेलम ये भी नहीं, कॉटिलेडन एंड स्कूटेलम ये करेक्ट है, क्योंकि कॉटिलेडन, डाइकॉट में 2 कॉटिलेडन होते हैं और मोनोकॉट में 1 कॉटिलेडन होता है सील्ड शेप का, जिसे हम लोग बोलते हैं स्कूटेलम, तो ये भी कॉटिलेडन है। ये करेक्ट होगा कौन, थर्ड वाला। डाइकॉट में 2 कॉटिलेडन और मोनोकॉट में 1 कॉटिलेडन, उसी को हम लोग बोलते हैं स्कूटेलम, मतलब ये भी कॉटिलेडन ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेनोमेना ऑब्जर्व इन द सम प्लांट्स wherein parts of the sexual apparatus is used for forming embryos without fertilization। तो जरा बताओ एम्ब्रियो क्या बनाएगा आगे चल के, अभी हम आपको बता चुके हैं पूरा पिछले क्वेश्चंस में, एम्ब्रियो आगे चल के बनाएगा सीड। क्लियर। और अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन हो तो इसे बोलते हैं एपोमिक्सिस। क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस। क्लियर। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स विदाउट फर्टिलाइजेशन कहलाता है पार्थिनोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन कहलाता है पार्थिनोकार्पिक, और फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन कहलाता है एपोमिक्सिस। तो यहां पर हम क्या बात, कौन सा होगा, एपोमिक्सिस। विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन आगे चल के सीड का फॉर्मेशन हो तो क्या कहलाएगा, एपोमिक्सिस। चलिए अगला क्वेश्चन, 19 नंबर का क्वेश्चन। इन अ फ्लावर इफ द मेगास्पोर मदर सेल, अभी हमने आपको बताया था माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहां पर बात करें मेगास्पोर मदर सेल फॉर मेगास्पोर विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस। जरा देखो ये होता है मेगास्पोर मदर सेल, अभी इसी को हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसा होगा, 2n। तो अगर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल होता तो क्या बनाता आगे चल के, माइक्रोस्पोर टेट्राड, और वो क्या बनाता, पॉलन ग्रेन्स। ये है मेगास्पोर मदर सेल, ये आगे चल के क्या बनाएगी, ये आगे चल के बनाएगी ये मेगास्पोर टेट्राड। क्लियर। तो ये बनाता है मियोसिस से, जिसे हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मियोसिस के बाद बना तो इसकी चारों सेल मेगास्पोर जो होंगी कैसी होंगी, हेप्लॉइड होंगी। और आपने पढ़ा होगा चैप्टर, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि 3 इसमें से डिजनरेट हो जाते हैं मेगास्पोर, और एक ही फंक्शनल मेगास्पोर होता है जो आगे चल के एम्ब्रियोसैक बनाता है। इसलिए इस तरह के एम्ब्रियोसैक हम लोग बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट।
चलो क्या कह रहा है, मेगास्पोर विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस। देखो मेगास्पोर मियोसिस से बनाएगा मेगास्पोर टेट्राड, तो ये हैप्लॉइड होंगे। एंड इफ वन ऑफ द मेगास्पोर डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो सैक इट्स न्यूक्लियाई वुड बी। बताओ बिना फर्टिलाइजेशन किसका डेवलप, बिना मियोसिस किसका डेवलपमेंट हो रहा है। अगर मियोसिस से होता तो एन बनता मेगास्पोर, बिना मियोसिस के हुआ तो क्या बनेगा, 2n बनेगा। तो क्या होगा बताओ, डिप्लॉइड होगा, क्योंकि इस मेगास्पोर का मियोसिस इसमें नहीं हुआ। मियोसिस होता तो 4 मेगास्पोर बनते, सारे हैप्लॉइड बनते। बिना मियोसिस के ये डेवलप हो रहा है, तो बिना मियोसिस कैसा डेवलप होगा, बोलो डिप्लॉइड रह जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, द फिनोमेना द फिनोमेना वेयर इन द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। अभी हमने आपको बताया था बिना फर्टिलाइजर का फ्रूट का फॉर्मेशन हो तो क्या कहलाएगा, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। क्लियर। और जनरली जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं वो होते हैं सीडलेस, क्योंकि विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहे हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग पढ़ सकते हैं बनाना। क्लियर। ये था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के 20 क्वेश्चंस एग्जाम्पलर के। नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ।